नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नए डेवलपमेंट के बारे में। IUCN ने ग्रीन स्टेटस ऑफ स्पीशीज को जारी करने का फैसला ले लिया है। जी हां, आपने ठीक सुना है, ग्रीन स्टेटस। अभी तक आप रेड लिस्ट को पढ़ते आए होंगे। जो प्रजातियां खतरे में हैं उनको यहां पर वर्गीकृत किया जाता है, उनको आइडेंटिफाई करके लेवल ऑफ थ्रेट के अनुसार रखा जाता है। लेकिन अब एक नया ग्रीन स्टेटस ऑफ स्पीशीज दिया जाएगा। IUCN के द्वारा एक पूरी नई लिस्ट जारी होगी और इस ग्रीन स्टेटस की खास बात यह है कि यहां पर किसी भी प्रजाति के संरक्षण के आधार पर उसको वर्गीकृत किया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि अनअकैडमी ऐप पर आप मुझे इस आईडी पर फॉलो कर सकते हैं और इस लेक्चर का PDF आपको pathfinder_UPSC टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। जुलाई में UPSC सब्सक्रिप्शन को अवेल करने का एक बहुत ही सुनहरा मौका है। अगस्त से प्राइसेस बढ़ने वाली हैं। अब अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन में मेंस, प्रीलिम्स, ऑप्शनल तीनों की तैयारी करवाई जाती है। सभी की टेस्ट सीरीज भी शामिल है और प्रिंटेड किताबों का सेट, ये सब कुछ आपको 57,000 रुपीज नहीं बल्कि 50,000 रुपीज में मिल जाएगा अगर आप महिपाल कोड यूज करके इसे अवेल करें। ग्रीन स्टेटस का सबसे मुख्य मकसद यही होगा कि कोई भी प्रजाति को कितना संरक्षित किया जा रहा है उसके बारे में एग्जैक्ट जानकारी मिले। अब आप सोच रहे होंगे कि रेड लिस्ट में भी तो खतरा बताते हैं, कोई प्रजाति का कितने नंबर्स हैं, यही तो हमें पता चलता है। लेकिन दोनों में एक फंडामेंटल डिफरेंस होने वाला है। देखिए, साइंटिस्ट IUCN रेड लिस्ट के लिए ये देखते हैं कि किसी प्रजाति की जनसंख्या कितनी है, वो कितने बड़े क्षेत्र में मौजूद है और उसके अनुसार उसका थ्रेट लेवल डिसाइड किया जाता है। तो जैसे कि माउंटेन गोरिल्ला है, अब इसका थ्रेट लेवल थोड़ा सा कम कर दिया गया था जब इसकी जनसंख्या बढ़ गई। लेकिन अगर वो जनसंख्या केवल एक सीमित क्षेत्र में बढ़ी है तो फिर उसको हम कैसे आंकड़ों में या फिर इन लिस्ट में दिखा सकते हैं। तो देखिए, IUCN की रेड लिस्ट के बारे में बेसिक जानकारियां आपको होनी चाहिए। यहां पर मैं उसके बारे में डिटेल नहीं बताऊंगा। आपको अगर उसके बारे में जानना है तो हमारे एनवायरमेंट के लेक्चर सीरीज में उस पर डिटेल में चर्चा करी गई थी किंजल सर के द्वारा। प्लीज उस लेक्चर को देखिए। अगर आपको याद रखना ही है तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि IUCN की कैटेगरीज क्या है रेड लिस्ट में। इस रेड लिस्ट में शामिल कई प्रजातियों को पिछले कुछ साल में विलुप्त होने से बचाया गया है। 48 ऐसी स्पीशीज हैं बर्ड्स और मैमल्स की जिनके लिए संरक्षण का काम किया गया है। इसमें आइबेरियन लिंक्स, जिसका वीडियो अभी आपको यहां पर दिख रहा है, ये भी शामिल है। तो जब इन स्पीशीज को सफलतापूर्वक बचाया गया तो इसके कारण कई जगह ये डिमांड उठी कि एक तरीका होना चाहिए जिससे कि इन संरक्षण के एफर्ट्स को मेजर किया जा सके, इन्हें मापा जा सके। तो इसको लेकर 200 साइंटिस्ट ने, जो कि 171 अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को बिलोंग करते हैं, इन्होंने एक नया ग्रीन स्टेटस डिसाइड किया है। इस पर ये लोग कई सालों से काम कर रहे थे और पेपर छापा है अभी कुछ ही दिन पहले कंजर्वेशन बायोलॉजी में। इसमें 181 स्पीशीज के ग्रीन स्टेटस को दर्शाया गया है। तो दुनिया की अभी बाकी सभी प्रजातियों का स्टेटस जानने में वक्त लगेगा। शुरुआत इन्होंने 181 स्पीशीज के साथ यहां पर करी है। ये वो पेपर है जो कंजर्वेशन बायोलॉजी में पब्लिश हुआ है, टेस्टिंग अ ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर क्वांटिफाइंग स्पीशीज रिकवरी एंड असेसिंग कंजर्वेशन इम्पैक्ट। प्रजाति कितनी रिकवर हो रही है, जनसंख्या उसकी कम हो गई थी उसके बाद से, और जो भी संरक्षण के काम है उनको किस तरह से आंका जाए, असेस किया जाए, उसको लेकर एक स्टैंडर्ड बनाया गया है, ग्लोबल स्टैंडर्ड। इसी को ग्रीन स्टेटस का नाम दिया जा रहा है और इसे IUCN ने एक्सेप्ट कर लिया है। कुछ प्रजातियां जिनका ग्रीन स्टेटस अभी तय किया गया है उन 181 में से वो है पिंक पिजन, जो मॉरिशस में पाया जाता है, ग्रे वुल्फ, कंडेलिया ओबोवाटा, ये एक प्रकार का मैनग्रूव है जो जापान या ईस्ट एशिया में देखने को मिलता है। इस ग्रीन स्टेटस में भी IUCN रेड लिस्ट की तर्ज पर 9 अलग अलग कैटेगरीज बनाई जाएंगी। इनको रिकवरी कैटेगरीज कहा जाएगा कि कोई स्पीशीज कितना रिकवर कर रही है। जब उसकी आबादी बहुत ज्यादा थी उससे फिर कम हुई, लेकिन अब वो वापस अगर आबादी बढ़ रही है तो किस तरह से बढ़ रही है, कितने एरिया में बढ़ रही है, क्या उसका जो हिस्टोरिक रेंज है जहां पर वो पहले पाई जाती थी वहां पर उसकी जनसंख्या फिर से देखी जा रही है या नहीं। उसके बाद संरक्षण किस प्रकार से चल रहा है, पहले कितने कंजर्वेशन एफर्ट्स हुए, वो प्रजाति संरक्षण पर कितनी निर्भर है, अगर संरक्षण बंद हो गया तो क्या वो प्रजाति विलुप्त हो जाएगी या नहीं, इस तरह के फैक्टर्स को भी देखा जाएगा। संरक्षण के कारण अगले 10 साल में प्रजाति की आबादी कितनी बढ़ेगी ये भी देखा जाएगा। और ओवरऑल पोटेंशियल, यानी कि पूरे 100 साल में प्रजाति को संरक्षण नहीं दिया जाए तो उसका क्या स्टेटस होगा, संरक्षण दिया जाए तो क्या स्टेटस होगा, इस पर भी इसमें टिप्पणी होगी ग्रीन स्टेटस में। आपने अक्सर देखा होगा कि रेड लिस्ट के अंदर किसी भी प्रजाति को इस प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड या एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, वल्नरेबल। कुछ उसी प्रकार से यहाँ ग्रीन स्टेटस के अंदर भी वर्गीकरण होगा और 9 कैटेगरीज यहाँ भी बनाई गई हैं। तो ग्रीन स्टेटस किस प्रकार से मदद करने वाला है?
देखिए, दुनिया में 10 लाख प्रजातियां ऐसी हैं जो विलुप्ति के कगार पर हैं और इसके पीछे एक ही कारण है, इंसानी गतिविधियां। तो ग्रीन स्टेटस एक रास्ता बताएगा कि किस प्रकार से इन प्रजातियों को बचाया जा सकता है। इट विल प्लॉट अ पाथ टू रिकवरी। और ग्रीन स्टेटस के अनुसार हम ये देख पाएंगे कि कौन सी प्रजाति के लिए क्या संरक्षण का काम किया जा रहा है और वो कितना इफेक्टिव है, कितना सही से चल रहा है। और उसके लिए बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, जिनमें से सबसे प्रमुख होगा स्पीशीज हिस्टोरिकल पॉपुलेशन साइज, पहले कितनी उसकी आबादी थी और कहां पर उसका डिस्ट्रीब्यूशन, कितने एरिया में वो प्रजाति रहा करती थी और अब कितने एरिया में वो पाई जाती है। पुराने संरक्षण कार्यों से कितना फायदा हुआ और जहां पर संरक्षण हो रहा है क्या वो हैबिटाट उस स्पीशीज के लिए ठीक है या नहीं। ग्रीन स्टेटस से कई प्रजातियों की रिकवरी बहुत बेहतर तरीके से हो सकती है। अच्छा, ग्रीन स्टेटस और रेड लिस्ट का फर्क एक एग्जांपल के साथ आपको बताता हूं। ये वाला जो पक्षी है ये एक कैलिफोर्नियन कॉन्डोर है, एक वल्चर होता है। इसकी संख्या इतनी कम हो गई थी 1980s में, मेरे ख्याल से 20 या 25 ही पक्षी बचे थे। तो इनके कंजर्वेशन के लिए अमेरिकी सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए। इनकी कैप्टिव ब्रीडिंग कराई गई, इनको जू में रखकर वहां इनसे ब्रीडिंग करवाई गई और धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ी है। अभी 500+ कॉन्डोर्स हैं जो वाइल्ड में भी बाद में छोड़े गए थे। लेकिन अगर आप रेड लिस्ट में इसका स्टेटस देखोगे तो वो 1994 में भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड था जब वो लिस्ट चालू हुई थी और आज भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, क्योंकि संख्या अभी भी 500 समथिंग है, तो वो काफी कम है। लेकिन अगर आप इसका ग्रीन स्टेटस देखेंगे तो इसका ग्रीन स्टेटस थोड़ा ठीक ठाक आएगा, क्योंकि कंजर्वेशन एफर्ट्स काम करे हैं। जो भी संरक्षण के लिए काम किया गया वो बिल्कुल सक्सेसफुल रहा है। इसकी संख्या 20 से बढ़कर 500 हो चुकी है, लगभग विलुप्त हो ही गया था और वहां से इसको वापस लाया गया है और वाइल्ड एरियाज में रीइंट्रोड्यूस किया गया है। तो ग्रीन स्टेटस में इसका स्टेटस काफी अच्छा होगा। तो ये मैं आपको फर्क समझाना चाह रहा हूं। क्रिटिकली एंडेंजर्ड में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन ग्रीन स्टेटस सुधरेगा। तो इससे ये मालूम चलता है कि हाँ, कंजर्वेशन ठीक है और कंजर्वेशन एफर्ट्स के लिए और फंडिंग दी जा सकती है। सरकारों को भी ये लगेगा कि हाँ, अच्छा काम चल रहा है तो उस प्रोजेक्ट को और बढ़ावा मिलेगा। तो ये इस तरह के फायदे ग्रीन स्टेटस लेकर आएगा। तो इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त करते हैं। इसका पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर आप भारत के बेस्ट एजुकेटर्स से लाइव पढ़ सकते हैं। यहाँ पर डेली फ्री क्लासेस होती हैं, उन स्पेशल क्लासेस को आप अटेंड कीजिए। आज मेरी 2 स्पेशल क्लास होने वाली हैं, किसान सभा आंदोलन और हिस्ट्री ऑफ जयपुर। इनके लिंक आपको पहले कमेंट में नीचे मिल जाएंगे और स्पेशल क्लास में बहुत सारे नए फीचर्स ऐड कर दिए गए हैं। अगर आप एक फिक्स शेड्यूल और टाइम टेबल के साथ यूपीएससी का सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं तो प्लस या आइकॉनिक में से कोई एक सब्सक्रिप्शन अवेल कर लीजिए। दोनों ही सब्सक्रिप्शंस के अपने अपने बेनिफिट हैं। आइकॉनिक में आपको एक मेंटोर के द्वारा पर्सनल गाइडेंस दी जाएगी। इन सभी कोर्सेज पर 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप महिपाल कोड यूज करते हैं। ऑप्शनल के कोर्सेज भी यहाँ पर अवेलेबल हैं, लेकिन ऑप्शनल और जीएस का जो कॉम्बो कोर्स है उसमें आपको अभी बेस्ट बेनिफिट मिलेंगे। 45% डिस्काउंट भी मिलेगा अगर आप ये कोड यूज करते हैं महिपाल। तो याद रखिए कि ये ऑफर केवल अभी 2 अगस्त तक चल रहा है। सो जल्द से जल्द इस कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए। 1 ईयर सब्सक्रिप्शन विल कॉस्ट यू लेस देन 50,000 रुपीज। कॉम्बो सब्सक्रिप्शन में आपको ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज, कुछ एडेड बेनिफिट्स, एक्सटेंडेड वैलिडिटी, फ्री प्रीलिम्स एंड मेंस टेस्ट सीरीज और 20 किताबों का सेट फ्री, ये सब कुछ मिलेगा। साथ ही साथ आप इस कोर्स को EMI ऑप्शन पर भी ले सकते हैं। जैसे ही सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो एक बैच ज्वाइन कर लीजिए। हर हफ्ते नया बैच बनता है। 4 अगस्त से ये नए बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं, 1 ईयर, 2 ईयर या फिर फीनिक्स बैच। 19 अगस्त से मेरा मिडीवल हिस्ट्री का प्लस कोर्स स्टार्ट होने वाला है। तो जो भी सब्सक्राइबर्स हैं प्लस कोर्स के, वो इसको जरूर ज्वाइन कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा। 12 घंटे में हम पूरी मिडीवल हिस्ट्री को कवर कर देंगे। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर 3 फ्री टेस्ट सीरीज चलती हैं, इनको जरूर आप अटेम्प्ट कीजिए। इनमें अच्छा स्कोर करेंगे तो ही कॉम्बैट में अच्छी रैंक ला पाएंगे। कॉम्बैट में अच्छी रैंक लाएंगे तो आपको स्कॉलरशिप्स मिलेगी और ये जितने भी सब्सक्रिप्शंस के बारे में मैंने अभी आपको बताया, ये सब आप फ्री में अवेल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।